देखिए, मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपको एक वीडियो जल्दी बना के दूंगा जिसमें हम लोग इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे कि भला इसके पीछे कारण क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे नजदीकी दोस्त यानी इसराइल और भारत को ही इस तरह से परेशान करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की गवर्नमेंट आज भी चल रही है, वैसी ही परेशानियां आज भी हमारे सामने उपस्थित है। तो देखिए, एक ऐसा मौका आ गया कि इसको लेकर एक खबर निकल कर आई है जिसके जरिए आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते थे और उन्होंने इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल दो ही लीडर्स को दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद ये दोनों ही लीडर्स को इतना ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिर क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए आपको मिलेगी। तो देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता कम और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दिलवाया जाए। अब अगर आईफोन की बात की जाए तो भारत और चाइना से आईफोन को पैकअप करवा कर अगर अमेरिका में वो लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करें और वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसका केवल 10% इंस्टॉलेशन में ही कम से कम 7 से लेकर 8 सालों का समय लग जाएगा। यानी अमेरिका में 2 बार गवर्नमेंट बदली हो जाएगी इतने समय में। इसके अलावा जो भारत के अंदर $1200-1300 का आईफोन पड़ता है, तो वहीं पर अमेरिका के अंदर इसे बनाने में लगभग $3000 का खर्च आएगा। अगर मान लीजिए कि भारत में बने हुए आईफोन के ऊपर 100% टैरिफ भी लगा दिया जाता है, तब भी ये अमेरिका के अंदर बने हुए $3000 के आईफोन की तुलना में $2400-2500 में ही मिलेगा और सस्ता पड़ेगा। तो ये चीजें तो संभव हो नहीं पाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी कंपनियों को वापस अमेरिका ले जाए और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा दे। अल्टीमेटली वहां पर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, उन्हीं के माध्यम से ये मुनाफा अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनकी डिफेंस कंपनियां प्रमुखता से आती है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबक इस समय यह है कि वो जितने भी अरब देश वगैरह हैं, इनके साथ काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार देने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर वगैरह हो, इन सभी को इजराइल के ऊपर एज मिल जाए, इस तरह के भी वेपन्स इन्हें आने वाले कुछ समय में दिए जाएंगे। इन देशों ने अपनी जीडीपी से ज्यादा बड़ी बड़ी डील्स डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के दौरान की। इवन सीरिया के अंदर बनाए गए नए राष्ट्रपति, जो कि एक समय आतंकवादी था, अमेरिका की तरफ से घोषित आतंकवादी, उसके साथ भी मीटिंग करके ये इजराइल को इसी तरह की संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। और इजराइल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईरान, उसको लेकर अमेरिका द्वारा अभी कुछ भी नहीं किया गया है। इवन डोनाल्ड ट्रंप का बस चले या ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि आने वाले कुछ समय में ईरान को संभवतः डोनाल्ड ट्रंप कुछ रिलैक्सेशन दे दे सैंक्शंस वगैरह में और उसके साथ न्यूक्लियर डील में वापसी तक कर ले। तो यहाँ पर अगर इजराइल का गम देखा जाए तो यही है कि देखिए, उसके जो दुश्मन रहे हैं, भले आज वो कुछ हद तक दोस्त बन चुके हैं, लेकिन उन्हें मजबूत किया जा रहा है। और जो इजराइल का एक्चुअली आज भी दुश्मन है ईरान, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसा इसीलिए कि अमेरिका भी इस समय चाहता है कि ईरान जीवित रहे इस क्षेत्र में और जो भी क्राइसिस वो जनरेट करना चाहता है वो करता रहे, ताकि अरब देश उससे घबरा कर डर के मारे अमेरिका से ढेरों वेपन्स लगातार खरीदते रहे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हर साल कमाई अमेरिका को शुद्ध रूप से हो जाए। और इसी माध्यम से अमेरिका अपना दबदबा भी इन अरब देशों के ऊपर बनाए रखे, क्योंकि किसी जमाने में तेल सबसे अच्छा माध्यम हुआ करता था, लेकिन अब तेल की बजाय कई अन्य विकल्प चूंकि आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ईरान जितने समय सरवाइव करेगा, उतने ही समय अरब देशों की सांसें अटकी रहेगी और इस बीच अमेरिका इन्हें ढेरों वेपन्स बेचता रहेगा। फिर इसराइल का कुछ भी हो, इससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है इजराइल। अगर भारत की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर भी सेम सिनारियोज हैं। चाइना और पाकिस्तान जितना भी अग्रेशन भारत को दिखाएंगे, भारत उतना ज्यादा डिफेंस की प्रिपरेशन मजबूत करेगा। और अगर ऐसा करता है तो भारत को नए हथियार खरीदने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब के चलते भारत के ऊपर भी दबाव डलवा कर हथियार बेचने की तैयारियों में इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि भारत के अंदर उतने अच्छे से इनकी दाल गल नहीं रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो हमारा स्वदेशीकरण जो बड़े स्केल पर हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, पास्ट में अमेरिका से जो डील्स हमारी हुई थी, उनको लेकर डिलीवरी अभी प्रॉपर समय पर शुरू नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में कोई नई डिफेंस डील भारत अमेरिका से साइन करने से इनकार कर सकता है। भाई, अब भारत कहेगा सबसे पहले तो आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स भेजिए, 2 साल डिले हो चुका है। हमारे इंजन्स की डील अभी तक रुकी हुई है, F-14
F404 इंजन जो कि पेमेंट भी कर चुके हैं हम लोग, उसको अभी तक आपने डिलीवर नहीं किया है। तो जमाने भर की चीजें बीच में निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच अब खबर निकलकर ये आ रही है कि भारत को इन्होंने लुभाने के लिए F-35 का नए सिरे से ऑफर दिया है और इसमें इन्होंने यहाँ तक की बात कर दी है कि भारत जब भी कोई वेपन खरीदता है, स्पेशली फाइटर जेट वगैरह, तो उसे इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट से अपग्रेड करवाया जाता है। तो वैसा ही ट्रीटमेंट ये लोग भारत को देने के लिए तैयार हैं और भारत के लिए अब तक का सबसे ताकतवर F-35 तैयार करके उसे देने के लिए ये लोग हामी भर चुके हैं और ऑफर दे रहे हैं भारत को, जिसे आप 5+ जनरेशन का विमान बोल सकते हैं। जैसे 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4.5+ कैटेगरी, वैसी ही ये 5th+ कैटेगरी का F-35 भारत के लिए मॉडिफाई करके उसे देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर स्पेशल जोर दिया जा रहा है इसके स्टेल्थनेस को लेकर। बताया जा रहा है कि स्टेल्थ कोटिंग को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, इसके रडार सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा और 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को कम करने की और कोशिशें की जाएंगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ये चाहता है कि वो अपने F-35 प्रोग्राम को ऑलमोस्ट 2 गुना कर दे। इसके अलावा स्टेल्थनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके इंजन के अंदर भी कई सारे परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। खास तरह के सेंसर्स हो, AI का इस्तेमाल हो या फिर इसमें लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट हो, ये सभी तरह के परिवर्तन ये लोग भारत के लिए करके देने को तैयार हैं। अल्टीमेटली हर हाल में ये लोग चाह रहे हैं कि F-35 भारत खरीद ले। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, घुमा फिराकर बात वही व्यवसाय पर ही आ जाती है। F-35 बेचकर ये लोग भारत के ऊपर अपना एक तरह से कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और चाइना के खिलाफ एक मजबूत लामबंदी भी कर सकते हैं। तो ये विचार है डोनाल्ड ट्रंप का। इस वजह से ये लोग शुरुआत में काफी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रेशर के नाम पर भारत संभवतः इस तरह के वेपन्स इनसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी का इलाज है। यहाँ पर हम लोगों ने यही आर्ग्यूमेंट में बोलना चाहिए कि पहले तो देखिए, नई डील करने से पहले हमें पुरानी डील्स को प्रॉपर डिलीवरी वगैरह शुरू करवाइए। अपाचे हेलीकॉप्टर हो, F414 की डील जो अटकी हुई है या फिर F404 इंजन को जो डिलीवर करना है, इन सभी में एक सुचारू परिस्थितियां लाइए। उसके बाद हमें F-35 के बजाय वो सारे वेपन्स खरीदने की ओर ध्यान देना चाहिए जो कि हम लोग केवल अमेरिका से ही ले सकते हैं, जिसका विकल्प हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर P-8I विमान, ये विमान हमारी नौसेना के लिए और ज्यादा क्वांटिटी में बहुत आवश्यक है, तो इसको लेना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और तरह के ज्वाइंट वेंचर्स हम लोग अमेरिका के साथ कर सकते हैं। और फिर भी अगर ज्यादा F-35 को लेकर ये लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उनसे कहिए कि देखिए, F-35 नहीं चाहिए, अगर आप F-22 रैप्टर दे सकते हैं तब बात करिए। और F-22 रैप्टर हम जानते हैं कि अमेरिका द्वारा किसी को एक्सपोर्ट करने से इनकार किया गया है जरूर, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर वहां की गवर्नमेंट चाहे तो लॉकहीड मार्टिन एक पैर पर खड़ी हुई है। इवन पिछले इनके कार्यकाल के दौरान इजराइल ये डिमांड कर चुका है और बहुत सारी संभावना है कि अगर इस कार्यकाल के दौरान इनके मामले शॉर्ट आउट हो जाते हैं तो सऊदी अरब और UAE को F-35 अगर देते हैं तो बदले में F-22 रैप्टर हर हाल में इजराइल को दिए जाएंगे। और वैसे भी इनका F-47 आने वाला है, उसके बाद F-22 रैप्टर इनके किसी काम का नहीं रहेगा। तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उसे मांगा जाए। अगर दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं भी दिए तो भैया पत्ता कटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह की चीजें करके हम लोग अमेरिका के साथ बैलेंस भी बनाकर रख सकते हैं और साथ ही अमेरिका की इस भूख को मिटाकर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है चाइना के खिलाफ। बाकी मैंने आपको बताने की सारी कोशिश की अपने हिसाब से कि क्यों भला इस समय इजराइल और भारत दोनों को अमेरिका परेशान करने की कोशिश कर रहा है।